हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम दशरथ है और मैं आज से आपके लिए पटवार की क्लासेस चालू करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आपको मैथ और साइंस पढ़ाऊँगा। आज अपना इंट्रोडक्शन क्लास है। मैं आपको सिलेबस के बारे में कुछ जानकारी दूंगा और मैथ एंड साइंस मेरी सब्जेक्ट है, मैं आपको वो पढ़ाऊँगा। तो मैं आपको पहले बेसिक बता देता हूँ कौन कौन सी सब्जेक्ट है। आपको कुल 9 सब्जेक्ट पढ़नी है, जिसमें इंडिया जीके में आपको इंडियन पॉलिटिक्स और इंडियन जियोग्राफी और इंडियन हिस्ट्री, आपको ये तीनों सब्जेक्ट पढ़नी है इंडिया जीके में। सेकंड नंबर आपको राजस्थान जीके पढ़ना है और राजस्थान जीके में भी मैंने इस पार्ट को एक रखा है। इसमें आपको राजस्थान पॉलिटिक्स, राजस्थान जियोग्राफी और राजस्थान हिस्ट्री पढ़नी है। उसके बाद और राजस्थान हिस्ट्री, उसके बाद थर्ड वाला सब्जेक्ट अपना है करंट अफेयर्स। ये भी आपको पढ़ना है। इसमें आपको राजस्थान करंट अफेयर्स और इंडियन करंट अफेयर दोनों याद रखना है। उसके बाद अपन को पढ़ेंगे जनरल साइंस, जो मेरी सब्जेक्ट है, वो मैं आपको पूरी पढ़ाऊँगा। उसके बाद मैथ भी मेरी सब्जेक्ट है, वो भी मैं आपको पढ़ाऊँगा। और उसके बाद रीजनिंग भी आपको पढ़नी है। और उसके बाद इंग्लिश और हिंदी और कंप्यूटर। ये हो गया आपका पटवार का सिलेबस। ये पूरा आपको पढ़ना है। अगर आप अब देख लो आप सही से, ये पूरा पटवार का सिलेबस है, ये मोटे तौर पर पढ़ना है। अब मैं आपको अपनी सब्जेक्ट जनरल साइंस के कुछ जानकारी दूंगा। जनरल साइंस में इस बार नए टॉपिक जुड़े हैं। अब जनरल साइंस में आपको सामान्य आधारभूत तत्व एवं विज्ञान सबसे पहला टॉपिक है और मोटे तौर पर ये दिया हुआ है। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों सब्जेक्ट आ गए हैं। सामान्य आधारभूत तत्व एवं दैनिक विज्ञान में आपका तीनों सब्जेक्ट आ गई हैं, क्योंकि दैनिक विज्ञान पूरे दिन में क्या कहाँ कौन सी सब्जेक्ट यूज होती है उसके बारे में है, तो वो तो मैं आपको पढ़ा दूंगा। अब मैं आपको बायो में मोटे तौर पे बताऊंगा उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट है, वो भी बायो में अब की बार मानव शरीर, आहार एवं पोषण, स्वास्थ्य देखभाल ऐसे नए टॉपिक चुने हैं। तो मानव शरीर में आपको मोटे तौर पर जो पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ। पहला है मानव तंत्र पढ़ना है। इससे आपके टॉपिक से 1-2 सवाल आएंगे। उसके बाद श्वसन तंत्र और तीसरा है पाचन तंत्र और कंकाल तंत्र, कौन सी हड्डी और क्या सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, ये वाले सवाल। पांचवा टॉपिक है मानव रक्त। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पता है हर साल इससे प्रश्न उठता है। और छठा टॉपिक है तंत्रिका तंत्र। मानव शरीर में ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं। उसके बाद है अपना बायो में आहार एवं पोषण। उसके बाद जो है बायो में सेकंड नंबर दिया हुआ है, उसमें अब की बार दिया हुआ है, ये पहले नहीं था, आहार एवं पोषण। अब आहार एवं पोषण में आपको जो टॉपिक पढ़ने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको पढ़ना है संतुलित भोजन यानी आप समझ चुके होंगे कौन कौन से तत्व उसमें उपस्थित होने चाहिए। और दूसरा अपना है वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन आदि। ये आहार एवं पोषण में आपको पढ़ना है। कौन से विटामिन से कौन सा रोग होता है, प्रोटीन की कमी से क्या होता है, वसा की उपयोगिता क्या होती है, ये सब आपको पढ़ना है। उसके बाद अपना नया टॉपिक एक और जुड़ा है इस बार सिलेबस साइंस में, स्वास्थ्य देखभाल। जिसे पहले भी था, उसका नाम रोग एवं उनके कारक दिया था। अब की बार स्वास्थ्य देखभाल किया है इसका नाम।
तो स्वास्थ्य देखभाल में आपको रोग एवं कारक के बारे में पढ़ना है। स्वास्थ्य क्या है, इनके कारक क्या है और इनका इलाज के लिए कौन सी दवाई यूज होती है, ये सब अब की बार दिया है। तो आपको रोग एवं कारक पढ़ना है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे फिजिक्स में। तो फिजिक्स में तो आपको पता ही है, बहुत सारे इम्पोर्टेंट है। पूरी फिजिक्स में तो दैनिक विज्ञान फिजिक्स से ही शुरू होती है। हम हर चीज़ में फिजिक्स निकाल सकते हैं। तो आपको फिजिक्स में जो निकालना है, फिजिक्स में आपको मैं मोटे तौर पे बता देता हूँ कौन कौन से इम्पोर्टेंट है, वो टॉपिक आप एक बार पढ़ना। तो बल सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है फिजिक्स में। बल, विद्युत, प्रकाश, गति, ये सारे पढ़ना है आपको। तो सबसे पहले आप पढ़ना बल, दूसरा विद्युत, तीसरा प्रकाश और चौथा गति। ये टॉपिक तो आपको पढ़ना ही है। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक हैं, वो भी आप एक बार नज़र से निकाल देना। सेकंड नंबर है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का नाम सुनते ही सबसे पहले गैसें आती है केमिस्ट्री में, वो पढ़ लेना। कौन सी अक्रिय गैसें, कौन सी अक्रिय गैसें हैं, वो सब। और दूसरा टॉपिक है तत्व एवं यौगिक। ये केमिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इस बार हर साल इसमें से प्रश्न आता है। और तीसरा टॉपिक है धातु और अधातु। इसके अलावा भी बहुत सारे दैनिक विज्ञान के टॉपिक है जिसे आप पढ़ लेना। भौतिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है, वो सब आप पढ़ लेना। ये हो गया साइंस का। ये साइंस में आपको पूरी पढ़ाऊँगा। इसके बाद मैं मेरी सब्जेक्ट मैथ के बारे में आपसे बात करूँगा। इस बार मैथ की जो सब्जेक्ट है उसमें बहुत सारे टॉपिक कम किए हैं। अगली बार बहुत ज़्यादा था मैथ्स का, अब की बार रीजनिंग ज़्यादा कर दी है। तो आपको मैं बता दूंगा। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे एरिया। यदि कल से अपन वो स्टार्ट करेंगे। सेकंड टॉपिक है वॉल्यूम, वो भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। थर्ड टॉपिक है परसेंटेज। फोर्थ टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। पांचवा टॉपिक है यूनिटरी मेथड, एकाकी क्रिया। ये टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण है। एक नियम जिसे कहते हैं, इससे आप सब कुछ कर सकते हो। आप इससे परसेंटेज कर सकते हो, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कर सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस कर सकते हो, और एवरेज और रेशियो पूरा का पूरा मैथ आप इस यूनिटरी मेथड से कर सकते हो, जो मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद अपना छठा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। वो भी अच्छा टॉपिक है और मेरा फेवरेट भी है। और सातवां टॉपिक है एवरेज एंड रेशियो, जो मैं आपको पूरे के पूरी मैथ बिना किसी ट्रिक के बताऊंगा, पूरे फुल मेथड से। और उसमें आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा, पूरी की पूरी उस तरह से कराऊंगा आपको मैथ। ये आपका मैथ का सिलेबस है। और फ्रेंड्स, ये मेरा फर्स्ट यूट्यूब चैनल है, इसलिए आप इसे सपोर्ट करना और लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। अपने दोस्तों को भी बताना। कल से अपन एरिया स्टार्ट करेंगे, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कल से आप क्लास लेना रेगुलर से। और एरिया के बाद मैं आपका पूरा मैथ और साइंस पूरी कवर करा दूँगा पटवार के लिए। इसलिए थैंक यू फ्रेंड्स।